देखिए हमको क्या करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करनी है। जैसे मान लो अगर साइन है तो हमको क्या करना है, इसके इन्वर्स यानी साइन इन्वर्स के बारे में बात करनी है। तो देखो कोई भी फंक्शन है उसको फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है यानी उसका इन्वर्स कब मिलेगा, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये पता होनी चाहिए। अगर हम ये जानेंगे कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल कब होगा, तब हम उस डोमेन अरेंज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उस फंक्शन के लिए ये चेक करेंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, या फंक्शन इन्वर्टिबल है तो क्या सारी चीज़ें। देखो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है अगर वो फंक्शन हमारा, जैसे मान लो अगर हम कोई फंक्शन एफ ले रहे हैं, ठीक है, और हम कहें कि एफ हमारा क्या इन्वर्टिबल है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है, एफ इन्वर्टिबल होगा अगर एफ क्या हो, इफ एफ इज क्या है 1 1 एंड ऑन टू, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अब देखो एफ 1 1 ऑन टू है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बाइजेक्टिव, या बोल दो कि फंक्शन हमारा क्या बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो सकता है या इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि हमारा जो फंक्शन है साइन, अब हमको क्या निकालना है, साइन इन्वर्स निकालना है। तो क्या साइन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो अगर हम साइन की बात करें तो देखो हम इसके ग्राफ से देखते हैं कि क्या ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो देखो साइन का ग्राफ हमारा यही होता है, ठीक है, साइन का ग्राफ यही है। अब देखो फंक्शन 1 1 कब होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर फंक्शन 1 1 देखना है तो आप क्या करो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अब देखो कि वो लाइन आपके ग्राफ को क्या मोर देन वन प्लेस पे कट कर रही है। तो अगर मोर देन, जैसे देखो आपने लाइन ड्रॉ किया तो अब लाइन क्या कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, यानी बहुत सारे पॉइंट्स पे लाइन क्या कर रही है, हमारे ग्राफ को कट कर रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, फंक्शन जो है 1 1 नहीं होता है। तो जब फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो फिर इन्वर्टिबल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तब फंक्शन क्या आ जाएगा, इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे साइन इन्वर्स लेना चाहते हैं, अगर हम साइन इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अभी देखो कैसे, अगर आप यहाँ 0 से पाई के बीच में देखोगे तो आप लाइन ड्रॉ करोगे तो मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्ट करो इसको कि मान लो अगर हम कहें कि -π/2 से और π/2 के बीच में देखें यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में अगर देखो तो अब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, कितनी भी लाइन ड्रॉ करो, मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन इन्वर्स होगा, साइन इन्वर्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए अब साइन इन्वर्स तब निकाल पाओगे जब हमारे पास फंक्शन का डोमेन यानी साइन का डोमेन आप रिस्ट्रिक्ट करके -π/2 से π/2 कर लो, ठीक है। तो देखो जब -π/2 से π/2 करोगे तो आपके पास जो साइन है वो साइन क्या बन जाएगा, देखो जो हमारा साइन का फंक्शन है कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमारा -π/2 है और इधर कहीं पे क्या है, इधर π/2, बस इतना हो गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू हमारी ये क्या है, इधर जो है 1, ठीक 1, और ये क्या है इधर -1। अब हमको क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो कभी भी किसी ग्राफ का अगर इन्वर्स निकालना होता है तो आप क्या करते हो, जो लाइन होती है आपकी y = x लाइन, ठीक है, y = x लाइन मान लो आपका ही है। अब y = x लाइन होती क्या है, y = x लाइन जो क्या करे, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि y = x लाइन के अबाउट इसकी मिरर इमेज लेते हैं। तो मिरर इमेज का मतलब कि जैसे आप मिरर रखोगे तो जो इमेज आएगी, तो यहाँ मिरर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ग्राफ है, जैसे देखो इधर झुका हुआ है तो कुछ क्या हो जाएगा, कुछ जो है मतलब कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जो है यहाँ पे कुछ ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब देखो जैसे y = पहले ऐसे था तो जो चीज़ इधर थी अब ये ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे देखो जो इधर था और ये ऐसे बन जाएगा, यानी हमारा साइन इन्वर्स का जो ग्राफ बन रहा है वो क्या आपका है, आपके पास ये देखो ये वाला ग्राफ आपका साइन इन्वर्स का है, ठीक है, साइन इन्वर्स का। और देखो जो एक्स एक्सिस है वो वाई पे शिफ्ट हो जाएगा, मामला ये आ जाएगा, यहाँ देखो -π/2 मतलब ये π/2 इधर और -π/2 इधर आ जाएगा, और जो -1 और ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो आपके पास इधर क्या आएगा, इधर कहीं -1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो सारी चीज़ें को थोड़ा सा क्लियर करके देखते हैं इधर। अब देखो जो साइन इन्वर्स होगा हमारा वो क्या बन जाएगा, इधर कहीं -1 1, ठीक है,
इधर आपके पास π/2 और यहाँ पे क्या जाएगा, इधर कहीं -π/2। तो अब देखो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स का जो है, साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ऐसे केस में अब क्या करोगे, जब आप साइन को इन्वर्टिबल देखना चाहते हो तो अब पूरे डोमेन को पार्ट पार्ट में कर लोगे आप, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, तो ऐसे आपको आगे भी मिलता जाएगा ग्राफ। लेकिन यहाँ पे जो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आता है, -π/2 से π/2 के बीच में, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है जो आपके क्या इनिशियल डोमेन में आया है ना, यानी जो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाएगा। तो देखो यानी साइन इनवर्स के लिए अब आपका डोमेन क्या बन जाएगा, अगर आप साइन इनवर्स की बात करोगे तो एक्स एक्सिस जो होता है डोमेन का काम करेगा, तो -1 से 1 क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। और रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई क्या, -π/2 से π/2, ठीक। तो देखो अगर हम अब इनवर्स फंक्शन के लिए देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से देखो जैसे आपको पता है कि एफ इनवर्स और एफ दोनों का कंपोजिशन क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी, लेकिन कब एक्स आएगी, लेकिन कब, अगर एक्स आपका -1 से 1 के बीच में है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, एक्स आएगी, लेकिन कब। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या, इसके लिए डोमेन क्या है, -1 से 1, और यहाँ पे इसके केस में हमारा डोमेन क्या है, रियल नंबर्स होता है। तो हमने डोमेन का रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, तो यहाँ -π/2 से क्या करें, π/2 के बीच में अगर लेते हैं तो ऐसे केस में क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो हम बात करेंगे कॉस की, ठीक है, कॉस। तो अब कॉस इनवर्स के बारे में हमको बात करना है। तो देखो कॉस होता क्या है, आप सबसे पहले हम कॉस के बारे में देखेंगे। तो कॉस का ग्राफ आपको पता है कि कॉस का ग्राफ आपका यही होता है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ एक क्या है, -π/2 है, इधर क्या है π/2, इधर कहीं होता है पाई, ठीक है, इधर, और आपके पास इधर क्या आ जाएगा 3π/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ 1 1 और 2 नहीं है फंक्शन। तो अब डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप -π/2 से π/2 नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करोगे तो मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा डोमेन सेलेक्ट करें, है ना। देखो कि जहाँ पे क्या हो जाए कि ये 1 1 हो। अब देखो करना क्या होता है कि यहाँ देखो 0 से पाई के बीच में अगर आप सेलेक्ट करो तो देखो क्या होगा, यहाँ फंक्शन क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। अब आपको क्या करना है, यानी आपका फंक्शन जो है कॉस कहाँ, 0 से पाई, फिर पाई से आगे आप जाओगे तो 2π, है ना। ऐसे आप देखोगे अलग अलग पार्ट में क्या होगा, 1 1 होगा। इधर आप देखोगे -π से लेके कहाँ तक, इधर -π से लेके 0 तक 1 1 रहेगा। तो हमने क्या किया, जो हमारा इंटरवल था, यानी हमारा जो डोमेन था, उसको हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया, जहाँ फंक्शन क्या है 1 1 है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे कि 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अच्छा देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे जनरली कभी भी जो प्रिंसिपल वैल्यू ली जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू -π से पाई के बीच में होती है, ठीक है, -π से पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसी वजह से हम जो है यहाँ पे 0 से पाई, है ना, यानी जो ऐसी वैल्यू जो इस इंटरवल के लगभग में हो, है ना, या इस इंटरवल को सेटिस्फाई करती हो, ऐसी वैल्यूज ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो देखो बनेगा क्या हमारे पास, अब हमको देखना है, यानी अब हम यहाँ देखेंगे इन्वर्स फंक्शन के लिए हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो इसका इन्वर्स लेना है तो हम क्या करेंगे, y = x लाइन आप यहाँ ड्रॉ करोगे, ठीक है। इसी लाइन के अबाउट आप क्या करो, मिरर इमेज ले लो। तो मिरर इमेज लेने के लिए आप देखो, हमने बताया कि जो आपका x एक्सिस होता है वो चीज़ें y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो आपके पास इधर क्या है, 0 होगा, और इधर कहीं आगे जाके आपके पास पाई मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 1 थी, और यहाँ नीचे क्या है -1। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे कहीं 1 हो जाएगा। तो देखो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है यहाँ से उठेगी, है ना, और इसी के अबाउट, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज। तो देखो इसके अपवर्ड में इतना पोर्शन और नीचे सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो कुछ ग्राफ हमारा क्या मिल जाएगा, कुछ जो है ऐसे,
ठीक है। ये बन जाएगा हमारा क्या है, कॉस इनवर्स का ग्राफ बन गया, ठीक है, कॉस इनवर्स का। अब देखो यहाँ कॉस इनवर्स के केस में अब देखो पाई है, इधर कहीं पाई/2 होगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स के केस में और यहाँ पे देखो ये चीज़ हमारी 1 है और इधर क्या है -1 है, तो कॉस इनवर्स के लिए डोमेन क्या हो गया हमारा -1 to 1, ठीक है। कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 और रेंज क्या आ जाएगा 0 से पाई, ठीक है। और 0 से पाई रेंज हुआ तो अब इस वैल्यू को 0 से पाई जो वैल्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस। ये क्या हमारा कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। आगे देखो हम बात करेंगे tan इनवर्स के बारे में। अब देखो tan इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे tan क्या है। तो tan का ग्राफ आप जानते हो होता क्या, tan का ग्राफ देखो, tan का ग्राफ जो आपका ही होता है कि जो है ये क्या करेगा, इधर कहीं -π/2 और इधर जो है ये आपका π/2, ठीक है। tan जो होता है हमारा जैसे जैसे x π/2 की तरफ टेंड करता है तो tan की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है और -π/2 की तरफ -इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये पूरा हमारा क्या -π/2 से π/2 के बीच में tan हमारा क्या है 1 है और साथ ही साथ पूरा डोमेन भी कवर कर रहा है यानी ऑन टू भी है, ठीक। तो यहाँ से देखो हमको क्या करना है, सिर्फ इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना है, रेंज तो सारी, जब रेंज है रेंज क्या हो जाएगा हमारा डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये फंक्शन पूरा 1/2 है तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो tan इनवर्स का डोमेन। अब इसका रेंज क्या है, तो ये फंक्शन जो हमारा है क्या है tan का फंक्शन है, तो देखो tan का डोमेन क्या हो गया, यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 और रेंज क्या है रियल नंबर्स, पूरा रियल नंबर्स -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी यहाँ इसका डोमेन क्या बन जाएगा R बन जाएगा और यहाँ से रेंज क्या आ जाएगा -π/2 से π/2। अब देखो कैसे ये बन गया। अब क्या करना है आपको, इसका ग्राफ अगर देखना चाहते हो, कहोगे कैसे हो रहा है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे देखो y = x लाइन आप क्या करो ड्रॉ कर लो। अब इसके अबाउट आप क्या करो मिरर इमेज ले लो। तो ये π/2 मतलब जो एक्सिस है हमारा π/2 इधर हो जाएगा और -π/2 क्या करेगा इधर हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो रहा है, जैसे ये आप y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज कर रहे हो तो ये पोर्शन जो मतलब ग्राफ हमारा क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे जाने लगेगा ग्राफ हमारा, कुछ ऐसे, यानी इस लाइन से कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे ग्राफ हमारा। अब देखो ये क्या ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा क्या tan इनवर्स का ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे पूरी रियल लाइन यानी आपका डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी यानी रियल लाइन और रेंज क्या -π/2 से π/2, ठीक है। अब देखो ये जो होता है tan के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बनेगी -π/2 से π/2, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है π/2 की तरफ जैसे ही वैल्यू टेंड कर रही है तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही वैल्यू है ना, तो π/2 पे tan डिफाइन नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा। आगे देखो हम बात करेंगे कॉट इनवर्स के लिए, है ना। तो कॉट इनवर्स के लिए हम देखेंगे कॉट के बारे में, ठीक है। तो कॉट क्या होता है हमारा, जो कॉट का ग्राफ होता है देखो कॉट π/2 पे 0 होता है और 0 की तरफ जाने के बाद वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है, तो देखो ऐसे कुछ कॉट का ग्राफ हो जाएगा, इधर पाई हो जाएगा, ठीक। तो कॉट देखो अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंटरवल्स ऐसे बनते हैं सबके लिए, तो हम इसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर देखते हैं, हमने बताया जो -π से पाई के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ ये वाला इंटरवल हमारा क्या है 0 से पाई के बीच में। अब यहाँ पे देखो ये क्या हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे 1 है क्योंकि आप कोई भी लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे और फंक्शन ऑन टू भी है ना। और इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, फंक्शन 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे क्या करोगे मिरर इमेज निकालोगे y = x लाइन के अबाउट। तो देखो यहाँ से क्या है इधर 0 है और इधर कहीं मिल जाएगा आपके पास मान लो कि पाई, ठीक है। अब जो ये लाइन है देखो y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज, तो हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है कुछ इधर जो है देखो ऐसे हो जाएगा, है ना, इन्फिनिटी की तरफ इधर देखेंगे और इधर जो है ऐसे कुछ, ठीक। यानी काट इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा आपके पास देखो काट इनवर्स का ग्राफ जो है यही होगा, ठीक है। सेम पॉइंट से पास करेंगे तो देखो यहाँ ऐसे केस में जो कॉट हमारा है एक मतलब
यहाँ पे इसके लिए डोमेन क्या बन रहा है, पूरा एक्स एक्सिस जो डोमेन का काम करेगा, तो देखो पूरी रियल लाइन को कवर कर रहा है, यही क्या हमारा कॉट इनवर्स का ग्राफ है ये वाला, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो डोमेन आएगा रियल नंबर्स आएगा, और रेंज क्या हमारा 0 से पाई, देखो यही तो रेंज होगा, तो रेंज क्या आ जाएगा 0 से पाई आएगा, और ये ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 से पाई जो है यही क्या बनेगा, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनेगी, यानी जो कॉट इनवर्स की वे वैल्यू जो 0 से क्या है पाई के बीच में आएंगी वही वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोली जाती है। यानी कॉट इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हमारी 0 से पाई है। आगे देखो हम लोग सेक इनवर्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स के बारे में बात करने से पहले हम सेक का ग्राफ देखते हैं। तो सेक का ग्राफ क्या होता है, देखो सेक का ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले कास का ग्राफ देखते हैं। कास कुछ ऐसे बनेगा। अब सेक जो होता है इसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो देखो आप जब जो है देखोगे तो सेक का ग्राफ आपके पास क्या आ जाएगा, यही होगा, है ना, और ये चीज़ें यहाँ पे सेक का ग्राफ में आएगी, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या हमारे पास, ये 0 है, नहीं यहाँ पे क्या है π/2 है, ठीक है, इधर कहीं जो है पाई है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये 0 है ना, 0 पे हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 1 आती है वैल्यू, है ना। आगे भी देखोगे इधर भी कहीं, है ना, तो इधर भी आपके पास ये सेक का ग्राफ आएगा। यानी जो डॉटेड लाइन है ये क्या बता रही है, कॉस के ग्राफ को, और जो डार्क लाइन है क्या कर रही है, सेक के ग्राफ को बता रही है। अब देखो हम ये देखेंगे फंक्शन हमारा 1 कहाँ पे है। तो अगर आप देखो इधर क्या हमारा -π/2 है ना, -π/2 से π/2 के बीच में देखोगे तो 1 नहीं हुआ, क्योंकि लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। यानी अगर आप क्या करो, इसको देखो 0 से π/2 और π/2 से पाई, अगर आप सिर्फ इसका इतना पोर्शन लो, यानी सिर्फ ये पोर्शन और क्या इतना ये वाला पोर्शन, अगर इतना पोर्शन लेते हो तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो है 1 और ऑन2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसके बारे में बात करनी है। अब देखो इन्वर्स के लिए हमने बताया कि जब भी आपको किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होता है तो जो उसका ओरिजिनल फंक्शन होता है उसी का क्या है y=x लाइन के अबाउट क्या करोगे, मिरर इमेज लोगे। तो देखो y=x लाइन आपकी ये है, ठीक है, y=x लाइन आपकी ये आ गई, ठीक। अब इसके अबाउट मिरर इमेज, तो लाइन क्या है y=x, ठीक है। अब इसके अबाउट मिरर इमेज, तो वैल्यूज क्या आएंगी, देखो x हमारा कहाँ है 0। अब देखो बोला क्या गया है कि 0 से पाई के बीच में आपको देखना है, तो 0, फिर इधर कहीं मान लो कि π/2, फिर आगे जाओगे इधर कहीं मान लो कि आपके पास पाई है, ठीक है, 0 π/2 और पाई, ठीक। वैल्यूज क्या आ रही हैं, आपका जो फंक्शन है यहाँ पे देखो जब आप 0 पे जाओगे तो यहाँ वैल्यू क्या इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, ठीक है। तो यानी होगा क्या कि π/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, इन्फिनिटी टेंड करेगी, ठीक है। और देखो फंक्शन की वैल्यू 1 आती है कहाँ पे, 0 पे, है ना, और -1 आती है पाई पे, ठीक है। तो देखो ग्राफ क्या बनेगा, फंक्शन की वैल्यू इधर कहीं मान लो कि -1 और यहाँ कहीं 1 है, ठीक है। अब y=x लाइन के अबाउट मिरर इमेज देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगी 0 के लिए, ठीक है। तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। और इधर देखो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका सेक इनवर्स का ग्राफ बन रहा है ना, ये जो ग्राफ है, क्यों, क्योंकि देखो जो आप ये मिरर इमेज, ये पोर्शन है जो आप इस लाइन के अबाउट है y=x लाइन है, आप किस पोर्शन की इमेज देख रहे हो अभी, सिर्फ इसकी, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप मिरर रखो तो यही चीज़ तो ऐसे बन जाएगी। सोचो आप यहाँ पे अगर मिरर रखते हो ऐसे तो ये पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट होके आएगा, है ना। तो आपका ये क्या आ गया, ये जो सेक इनवर्स का ग्राफ है ना। लेकिन अभी इसकी इमेज तो नहीं लिया आपने, तो अब ये इमेज कहाँ पे आएगी, ये जो है कुछ इधर जाएगी, है ना, क्योंकि देखो ये काफ़ी दूर पोर्शन है। और ये क्या आएगा, कह रहा है कि -1, इधर है कहीं -1 है, तो अब देखो पाई की तरफ, है ना, ये वैल्यू कहाँ पाई की, है ना। तो अब आपके पास क्या जाएगा, ये क्या बनेगा आपका सेक इनवर्स का ग्राफ, देखो, है ना, यहाँ पे आ गया, ये कहीं आपका ये क्या -1 है, तो इस पे वैल्यू आ जा रही है। यानी सेक इनवर्स का ग्राफ देखो यही है, ठीक है। एक पोर्शन यहाँ बना और एक पोर्शन है, ठीक। तो अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ से आपके पास डोमेन क्या मिला सेक इनवर्स के लिए,
आर है ना, पूरा रियल लाइन में से -1 से 1 का पोर्शन, यहाँ कहीं ये 1 था, ठीक है, तो -1 से 1 का पोर्शन ही छूटा, यानी आपके पास इसका डोमेन आ गया r -1 से 1, ठीक है। और रेंज क्या आ रहा है आपके पास, रेंज आपका 0 से पाई आ रहा है, रेंज जो है 0 से पाई आ रहा है, लेकिन उसमें से क्या कर रहे हैं हम π/2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, π/2 को सब्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल क्यों रहेगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू 1 है और पाई पे -1 है, यानी जो आपका सेक है 0 और पाई पे क्या है, डिफाइन है। देखो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स को भी निकाल लेंगे, है ना। अब कोसेक इनवर्स के लिए सबसे पहला काम कि हम कोसेक का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अगर आपने ग्राफ से समझ लिया सारी चीज़ों को, देखिए ग्राफ से अगर समझ गए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अगर आप ग्राफ नहीं देख रहे हो, नहीं ध्यान से देख रहे हो, तो फिर आपको सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। तो कोसेक इनवर्स से पहले हम कोसेक का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन के रेसिप्रोकल से कोसेक का ग्राफ बनता है। तो देखो साइन का ग्राफ हमारा क्या होता है, यही होता है, ठीक है। इधर देखो ये सारी चीज़ें, ठीक। अब देखो कोसेक क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल, है ना। तो देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे साइन हमारा 0 की तरफ जाता है वहाँ पे कोसेक इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जहाँ भी यहाँ पे देखो साइन 0 आ रहा है तो कोसेक इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू क्या हमारी ये है, ये पाई है, ठीक है, इधर 0 है, इधर भी ऐसे ही आएगा और यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखो कोसेक का ग्राफ है, तो कोसेक क्या यहाँ पे 1 होगा, 0 से पाई के बीच में नहीं होगा। यहाँ पे देखो -π से पाई के बीच में 1 होगा, नहीं होगा। ये देखो 1 कहाँ होगा, -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2 के बीच में हमारा कोसेक क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि देखो आप इस पे सिर्फ इतने पोर्शन के बारे में सोचो, इधर वाले में, ठीक है, और इसके बारे में। अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आप इधर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इधर भी, है ना। तो दोनों जगह क्या है, किसी पे भी मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो हमारा इसके लिए जो देखो डोम मतलब कि जो 1 ऑन 2 के होने के लिए क्या, -π/2 से 0 और 0 से π/2 के बीच में ही हमारा कोसेक क्या है, 1 ऑन 2 है ना। अब इस तरह से आप आगे ब्रेक करोगे तो π/2 से पाई और पाई से 3π/2, ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स में ब्रेक करोगे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी वही आती है जो क्या है, -π से पाई के बीच में वैल्यूज हो। तो यहाँ देखो -π/2 से पाई के बीच में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है और सारी चीज़ों को हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। देखो एक में सब मर्ज हो जा रहा है, थोड़ा चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो देखो हमको क्या करना है, हमको जो है बस इसका क्या करना है, जो हमारा फंक्शन आया है ना, इसी का क्या करना है, y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज देखनी है, ठीक है। तो y = x लाइन आपकी यही हो गई, ठीक है। इसके अबाउट आपको क्या करना है, मिरर इमेज देखनी है इसकी। तो देखो मिरर इमेज कैसे बनेगी, एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y = x लाइन हो गई हमारी। अब हमको क्या करना है, इसी के अबाउट मिरर इमेज देखनी है। तो देखो हमारी जो फंक्शन है, यहाँ पे जो वैल्यूज है, देखो हम कह रहे हैं कि ये जो है -π/2 से पाई, और इधर ये वैल्यू क्या होगी, -1 और क्या है, ये 1। तो अब ये चीज़ें जो -1 से 1 एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर -1 कहीं आ जाएगी। हम इस -π/2 को अब हटा दे रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1, और इधर कहीं आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अब इधर जो -1 अब इधर हमारे पास कहीं π/2 आ जाएगा, और यहाँ पे कहीं नीचे हमारे पास जो है -π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू 1 मतलब जो है, जब आप देख रहे हो कि हमारा ग्राफ है तो 0 पे क्या आ रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आपके पास जो है π/2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो आपका जो फंक्शन देखो यहाँ पे लाइन को कुछ ऐसे इधर कट कर रहा है, तो आप देखोगे आपका ये तो बनेगा कि आपका डोमेन वाला रेंज बन गया है ना। क्या होगा, ये जो हमारा है ये रेंज बन जाएगा -π/2 से पाई, ठीक है। तो अब देखो वैल्यूज क्या आएगी, π/2 पे वैल्यू 1 आती है ना। तो देखो ये पोर्शन जो इधर वाला है, यहाँ कुछ इधर आएगा, इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे कुछ हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी
यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इधर आ रहा कहीं, तो आपके पास π/2 पे वैल्यू क्या आती है, -1 आ जाती है। तो आपका कोसेक इन्वर्स का ग्राफ क्या बन गया, आपका कोसेक इन्वर्स का ग्राफ यही बन गया, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, जो अब किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, देखो पूरे रियल लाइन पे एक्सेप्ट क्या है, -1 से 1, -1 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है और सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है ना। तो यहाँ से डोमेन आ गया कि रियल लाइन -1 to 1, ठीक है। अब रेंज क्या बनेगा इसका, रेंज देखो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है। और देखो इसमें से हम क्या करेंगे, 0 पे डिफाइन नहीं है तो -0। अब देखो कोसेक की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई, -π/2 से π/2 -0। अब देखिए जो सारी चीज़ें हमने बताया आपको हम एक साथ यहाँ पे टेबल में बना के लिख दे रहे हैं। अब देखो जैसे हमने लिखा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का डोमेन हमारे पास -1 से 1 है और इसका रेंज क्या, -π/2 से π/2। कास इनवर्स का -1 से 1 डोमेन 0 से π इसका रेंज है। टैन इनवर्स का डोमेन R है और इसका रेंज क्या, -π/2 से π/2। काट इनवर्स का डोमेन R है और रेंज 0 से π है। सेक इनवर्स का डोमेन R है और R -1 to 1 ये सेक इनवर्स का डोमेन है और इसका रेंज क्या है, 0 से π -π/2, यानी सेक इनवर्स जो होता है π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 से π/2, 0 पे क्लोज्ड रहेगा और π/2 पे ओपन रहेगा, यूनियन π/2 से π पे भी क्लोज्ड रहेगा। और देखो यहाँ कोसेक इनवर्स का क्या, R -1 to 1 और यहाँ इसका रेंज क्या आ जाएगा, π/2 से π/2 -0। या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो R -π/2 से 0, ठीक है, यूनियन 0 से π/2, यहाँ पे 0 पे ओपन इंटरवल रहेगा। अब देखो करना क्या है, यहाँ से आपके पास जो फंक्शन आया सबका डोमेन और रेंज आ गया। अब जो है हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू की। तो कोई भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी जो वैल्यू जो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी, जैसे अगर आपसे बात की जा रही है साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स की वह वैल्यू जो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी वो वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू बोली जाएगी। जैसे अगर tan इनवर्स के लिए देख रहे हो तो -π/2 से π/2। अगर आप करो सेक इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहते हो तो जो वैल्यू यहाँ पे इस इंटरवल में लाई करेगी वही वैल्यू क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। यानी जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वही वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है तो देखो हम सारी चीज़ों को अभी रखे हुए हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, लेट दिस इक्वल टू y। तो आप यहाँ से क्या लिख पाओगे, साइन y इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो अगर आप थोड़ा इसको और आगे बढ़ाओ तो साइन y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन π/4, क्योंकि 1/√2 क्या होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है। वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज। अब देखो अभी हमने आपको बताया, जैसे हमने क्या निकाल दिया कि साइन y इक्वल टू साइन π/4, यानी y की वो वैल्यू जो क्या करे, इसके साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। यानी वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, यहाँ से क्या है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -π/2 से π/2। देखो हमने ये टेबल इसीलिए लिखा था कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से देखने में आ जाए, है ना। तो -π/2 से π/2 है। एंड आपके पास और क्या चीज़ें हैं कि साइन π/4 इज इक्वल टू कितना है, 1/√2 है। अब देखो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू क्या आ रही है,
जो -π/2 से π/2 के बीच में आए, है ना। यहाँ पे देखो हमने लिखा साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू तो क्या आ रही π/4, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में है, यानी लिख दोगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज कितना है π/4। तो यहाँ से जो भी आपका रहेगा इस तरह से आप वैल्यू निकालोगे। बस ये ध्यान देना है कि आप वही वैल्यू लोगे जो आपके इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, यानी आपके जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलो या इसी चीज़ को, मतलब हमारे फंक्शन का जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके रेंज में वो वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इस रेंज में होगी तो ही वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू बोली जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो।